Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you lecture 37 of biology for grade 8. Today we discuss in this lecture 5 kingdom classification. On page 44. Open page 44, take out your pencils and note down the extra knowledge on your books. So let's move towards the 5 kingdom classification. 5 kingdom classification was given by Robert Whittaker in 1969. According to Robert Whittaker, organisms are classified into prokaryotic and eukaryotic. Pro mean before and karyot mean nucleus. They are those organisms which are derived before nucleus, so they have no true nucleus. ये ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस से पहले डिराइव हुए हैं, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है. यू मीन आफ्टर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद आए हैं ये ऑर्गेनिजम्स. तो इन ऑर्गेनिज्म में ट्रू न्यूक्लियस और ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं. 5 किंगडम मीन्स कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा जो हाईलाइट किए हैं, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमलिया. ऑर्गेनिजम्स हमारे पास या तो प्रोकैरियोट होंगे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, या यूकैरियोट होंगे जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. तो मोनेरा की जितनी ऑर्गेनिजम्स है वो सिंपल है, वो प्रोकैरियोट है. और फिर यूकैरियोट में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती है, या तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पे कंसिस्ट होंगे, या मल्टी सेलुलर होंगे. तो जो यूनिसेलुलर है वो प्रोटेस्टा इसमें ऐड हो जाता है, और जो मल्टी सेलुलर है तो उसमें हमारे पास प्लांटिया, फंगाई और एनिमलिया आ जाता है. मल्टी सेलुलर में वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो प्लांटिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट है और फंगाई में भी प्रेजेंट है. लेकिन प्लांट फोटोट्रॉप है, अपना फूड हुड बनाती है, और फंगाई हेटरोट्रॉप है, अपना फूड हुड नहीं बनाती. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है वो एनिमल है. कलेक्टिवली वी कैन से दैट मोनेरा इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, प्रोटेस्टा इज द eukaryotic organism and unicellular, Animalia is the eukaryotic multicellular but without cell wall, fungi is with cell wall eukaryotic multicellular, Plantia is multicellular eukaryotic and with cell wall. Okay, प्लांटिया, फंगाई और एनिमलिया ये सारे मल्टी सेलुलर है. डिफरेंसेस ये है कि एनिमलिया में के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है और फंगाई और प्लांटिया में सेल वॉल प्रेजेंट है. तो चलिए स्टार्ट ले लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की. पेज 44 पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट वाइटेकर ने इनका कॉन्सेप्ट दिया था 1969 में. चैप्टर नंबर 1 में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोग के लिए दोबारा रिपीट हुआ है. चैप्टर नंबर 3 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड द फॉलोइंग किंगडम: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया. रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कि अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे. ओके, तो इनके लिए रॉबर्ट वाइटेकर ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं. मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंगाई है, प्लांटिया है, एनिमलिया है. तो एक एक किंगडम को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है किंगडम मोनेरा. Now let's move towards the properties of kingdom Monera. Kingdom Monera is also called unicellular organisms. Uni means single and cellular means cell. ये वो organisms है जो single cell पे consist होंगे. Single cell are colonial. ये या तो कॉलोनियल होंगे या सिंगल सेल पे कंसिस्ट होंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है. कॉलोनियल का मतलब कि जब सेल कंबाइन हो जाते हैं, when the cell combine and they does not perform a common function,
देन दिस इज कॉल्ड कॉलोनी। वैसे तो जब सेल कंबाइन हो जाती है तो इनसे टिश्यू बनता है, लेकिन जब सेल का कॉमन फंक्शन हो तब इनसे टिश्यू बनता है। जब सेल जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है फिर इनसे कॉलोनी बनती है। ये प्रोकैरियोट्स है। प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले डिराइव हुए हैं तो मीन्स के इन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होंगे। न्यूक्लियस की जगह इनके सेल में न्यूक्लियोड होता है। न्यूक्लियोड जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, सेल वॉल जो है इनका म्यूरिन से बनता है। म्यूरिन एक कॉम्प्लेक्स है, ये पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलके बना है। पॉलीसेकेराइड जो है ये शुगर यूनिट्स है, डिफरेंट शुगर यूनिट्स है, डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स है। जब डिफरेंट ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे पॉलीसेकेराइड बनता है। पॉली का मतलब मैनी और सेकेराइड की मीनिंग शुगर, और अमाइनो एसिड से बना है। ये हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स मीन कि ये अपना फूड हुड नहीं बना सकती, ठीक है। जिस तरह प्लांट ऑटोट्रॉप्स है तो वो अपना फूड हुड बना सकती है, जबकि ये हेटेरोट्रॉप्स है ये अपना फूड हुड नहीं बना सकती। सम प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना फूड हुड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो है ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, सिंपल है, और ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं एसेक्सुअली, मीन्स कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिफरेंसेस होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो है एज सच मेल फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते। ये स्पोर्स के जरिए होता है, डिफरेंट फिनोमिनास के जरिए होता है। दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। इसमें से कुछ जो है वो हरकत करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हरकत नहीं करते। एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कीमोसिंथेसिस को जरा समझ लें। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। सनलाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट फूड की प्रिपरेशन करती है तो उनको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय कीमोसिंथेसिस? द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आप लोग अपने बुक के ऊपर लिख के, बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग एनर्जी derived from reactions involve inorganic chemicals typically in the absence of sunlight। कीमोसिंथेसिस जो है इसमें केमिकल यूज होते हैं, इसमें सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरिया जो है इनको परफॉर्म करता है और बैक्टीरिया केमिकल को यूज करके उनसे एनर्जी लेता है और ये प्रोसेस करता है। In biochemistry, chemosynthesis in the biological conversion of one or more carbon containing means केस में organic compound, carbon containing compound जो है इसको हम organic compound भी कहते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लाइक प्रोटीन है, लिपिड है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इनको कन्वर्ट करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके, इनऑर्गेनिक जो है वो हमारे पास वाटर आ जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाता है, और फेरेसाइन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी रादर देन सनलाइट। कीमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट यूज नहीं होती। ये जो है अपनी एनर्जी डिफरेंट जो है इनऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करती है और ये प्रोसेस परफॉर्म करती है। ये बैक्टीरिया की मदद से होता है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो कीमोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से एनर्जी लेते हैं और बनाते हैं फूड, सल्फर प्लस वाटर। यहाँ पर एस सच लाइट यूज नहीं होती। इन्हीं बॉन्ड की ब्रेकडाउन इससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया ये प्रोसेस परफॉर्म करता है और फूड बनाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी ली जाती है, इसमें सनलाइट यूज नहीं होती, ठीक है।
मीन्स केमिकल्स यूज होते हैं। इसी तरह ये जो है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनेरा एंड दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर आप लोग इनके सेल को देख लीजिए, इनका सेल बहुत ज़्यादा सिंपल है। आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, ये इनर भी आउटर भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। फ्लूइड पार्ट है। राइबोसोम है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। फ्लैजेला है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पिली है यहाँ पे, ठीक है। पिलाई है जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और डीएनए जो है ये इंस्ट्रक्शन, इनका डीएनए भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, इनका बिल्कुल सिंपल सेल है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनका बिल्कुल सिंपल सेल है। तो ये मोनेरा है, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आप लोग को कॉलोनी दिखाई दी है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स कॉलोनी में डिफरेंट सेल कंबाइन होते हैं और हर एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है। लेबर ऑफ डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को वॉल्वॉक्स कॉलोनी की इंटरनल एनाटॉमी भी दिखाई है, ठीक है। तो इनको भी हम मोनेरा में रखते हैं। ये इनका एक फिलामेंट है, ठीक है, जिसमें हेट्रोसिस्ट है और म्यूसिलेजिनस शीट है। म्यूसिलेजिनस शीट का मतलब कि इनकी आउटर कवरिंग है जो डॉट से दिखाई गई है। और हेट्रोसिस्ट जो है ये इस फिलामेंट के बिल्कुल मिड में होता है। कभी कभार ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, फिर हर एक पार्ट जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो इनकी रिप्रोडक्शन जो है इसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअली का मतलब कि ये डिफरेंट स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह अगर आप लोग ब्रेड को देख लें तो ब्रेड पे आप लोग को फंगाई नजर आती है, उस पर फंगाई अटैक करता है। कभी कभार आप लोग उन पे ग्रीन से स्पोर्स देखते हैं, असल में वो फंगाई होती है जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से वो इन्फेक्शन जो है ब्रेड के ऊपर वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ब्रेड खराब होती है तो ये जो है ग्रोथ है, ये फंगाई की ग्रोथ है। तो असल में ये जितनी भी सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया या सियानोबैक्टीरिया, ठीक है, या वॉल्वॉक्स, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये आप लोग को सियानोबैक्टीरिया ग्रीन कलर का होता है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन इन कलर होता है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। ये आप लोग को कभी कभार वाटर के ऊपर ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इनको सियानोबैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पर आप लोग को सियानोबैक्टीरिया के फिलामेंट्स दिखाए हैं। तो जी ये तो था सारा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स है, ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है। इनका जो सेल वॉल है म्यूरिन से बना है। ये हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड खुद नहीं बनाते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, लाइक सियानोबैक्टीरिया। इनमें कीमोसिंथेसिस होती है। कीमोसिंथेसिस का मतलब कि इसमें सनलाइट यूज नहीं होती, केमिकल यूज होते हैं, बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है और इन्हीं एनर्जी को यूज करके हमारे साथ फूड बनता है। इसके अलावा इनका बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, लाइक आप लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। वॉल्वॉक्स कॉलोनी है, ठीक है। इसके अलावा सियानोबैक्टीरिया है, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और इनको किंगडम मोनेरा में रखा है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।